हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। उनकी सोच किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। अगर कार्ड्स के थ्रू ये पता चला कि वो आपके बारे में सोच रहे थे तो डेफिनेटली रीडिंग उस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जनरल स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी, जनरल ज़रूर होगी, कलेक्टिव होगी, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। कोई भी किसी भी सिचुएशन से इसको पिक कर सकता है। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आई रियली अप्रिशिएट। आप लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं क्योंकि रीडिंग को ऑथेंटिक समझ रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं देख रही थी कि रीडिंग फेक नहीं होती और शुगर कोटेड नहीं होती। एंड आई डोंट बिलीव कि रीडिंग शुगर कोटेड होनी भी चाहिए। हमें अपने मुतालिक भी कोई हकीकत पता चले तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं, फीडबैक के तौर पे लेना चाहिए, और यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, King of Swords। अच्छा जनाब, ये तो आप ही के बारे में सोच रहे थे। और Ace of Pentacles, ठीक है। इग्नोरेंट एटीट्यूड या इग्नोरेंस या इग्नोर्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कल रात। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली सोच रहे हैं वो ये कि किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप है, किसी भी तरह का कोई बॉन्ड है, कोई ट्रायंगल है आपकी लाइफ में। 3 फ्रेंड्स का, 3 सिबलिंग्स का, 3 कजन्स का, 3 पार्टनर्स का, आप और आपके पार्टनर का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। 3 लोगों का कोई ट्रायंगल है और आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी की हेल्प लेना चाह रहे हैं। उस हेल्प के थ्रू वो अपना एरोगेंस या अपना गुस्सा आप तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में उनसे कुछ चीज़ें मेसअप हुई हैं, मुझे यहाँ लग रहा है। एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल किसी सिचुएशन को ठीक करने की भी नज़र आ रही है, ये स्ट्रगल अपने एरोगेंट एटीट्यूड को ठीक करने की भी नज़र आ रही है, और ये स्ट्रगल एट द सेम टाइम अपने फाइनेंसेस को भी स्टेबल करने की नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच फील्स के इग्नोर्ड हो रहे हैं, और वो ये बात बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं कि वो आपसे इग्नोर हो रहे हैं। आप उनको इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने ये नोशन दिया है कि वो बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को देख रहे हैं, हार्डशिप से गुजर रहे हैं। उन्होंने ख़ुद डिलिबरेटली ये बात गुस्से में स्ट्रेट फॉरवर्ड कट थ्रॉट होके तरीके से आपको कही। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आप बिल्कुल नॉर्मल वे में गुजर रहे हैं। आपको कोई इसमें लगी लिपटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता हुआ नज़र आ रहा। कल रात वो स्पेसिफिकली यही सोच रहे थे कि एक डिटैचमेंट है, अपनी लाइफ में मस्त ज़िंदगी गुजर रही है। इस सर्कल का, इस ट्रायंगल का वो पार्ट कैसे बने, जबकि कंडीशन उन्होंने ही बताई है, रीज़न खुद ही उन्होंने बताई है, एक्सक्यूज़ उन्होंने ही बताई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऑफ़र आपकी तरफ इसी पर्सन की तरफ से आती हुई भी नज़र आ रही है। उनको लगता है कि वो एक्सप्रेस करें, उनको लगता है कि शायद उन्होंने बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड दिखा दिया है, और आपके पर्सन स्ट्रांगली इस बात को सोच रहे हैं कि इस तरीके से तो आप क्या, कोई भी लाइफ में नहीं टिकेगा, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी गिव एंड टेक का ही प्रोसेस में होता है। गिव एंड टेक होगा, अच्छे मूड का अच्छा अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। अच्छी रिस्पेक्ट, यानी गिव रिस्पेक्ट और गेट रिस्पेक्ट वाली बात है। और अगर कोई इरिटेंट हो रहा है, कोई इरिटेट हो रहा है, इरिटेंट बन रहा है, बिला वजह में एनॉय हो रहा है, और आपको ये, आप मेच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सेंस कर सकते हैं, और अगर कोई क्लियरली ये बात कम्युनिकेट कर रहा है, जो कि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि क्लियरली ये कम्युनिकेट किया है, डू नॉट डिस्टर्ब मी वाला केस, आपने उसको प्रॉपरली टेकअप किया और आप अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन मोड में हैं, आप अपने किसी मखसूस फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका सेलिब्रेशन टाइम है। शायद न्यू ईयर प्लान्स आपके बहुत ज़्यादा थे और आप उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और इनको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फीलिंग आ रही है। तो जब कभी भी ये रात में अकेले सोचते हैं, जैसे मैंने रीडिंग की बिगनिंग में कहा था कि अगर आपके बारे में आएगा तो मैं क्लियरली बताऊँगी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये कल रात आपके बारे में सोच रहे थे। जनरल थिंकिंग नहीं थी,
आपके मुतालिक थी। बहुत सारी बातों में एक बात ये भी थी कि लाइफ का एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बिल्कुल इस वक्त लेफ़्ट आउट हुआ हुआ है, और ये लेफ़्ट आउट उनकी वजह से। आपने इनकी राय को, इनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी। इन्होंने आपसे इग्नोर होने का तो नहीं, डिटैच होने की रिक्वेस्ट की, आपने कर ली, एक्सेप्ट भी कर ली, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, यूर डूइंग। बट अब इनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। इनको अपनी ही बात पर गुस्सा आ रहा है कि यार ये तो बात मेरी मैन्युपुलेट हो गई। और अब ये किसी ना किसी तरीके से आपको ये बात, या तो अपना गुस्सा शो करना चाहते हैं, आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि इनको बुरा लगा है, या ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। लेट्स सी कि क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। कल रात अगर ये सोच रहे थे, ये चीज़ों को ठीक करने का सोच रहे हैं, लेकिन ज़िद में हैं। 8 ऑफ कप्स, इनको बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। तो ये ऑफ़र करके, बातचीत करके ये चेक करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू, यानी क्या चल रहा है। बिकॉज इनको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आप चले गए हैं, आप इस सिचुएशन से, इस फ्रेम से, इस ब्रैकेट से निकल गए हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आई थिंक 2-3 दिन से मेरी रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं हैं, इस रिलेशनशिप के ब्रैकेट में ही हैं, ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और मूव ऑन से तो साफ ये लग रहा है दैट आप निकल ही गए हैं। लेट्स सी मोर। ये चेक करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, बट ये चेक नहीं करेंगे क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। यहाँ मैंने स्टार साइंस हाँ बता दिए थे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियम। कल रात क्या सोचे थे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड। 6 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। क्वीन ऑफ रॉड्स, अरे द टावर। ये लड़ाई को प्री मैनिफेस्ट कर चुके हैं, और प्री मैनिफेस्ट का मतलब कि ये सोच चुके हैं कि अगर इस दौरान आपने इनको मैसेज किया, टेक्स्ट किया, इनसे बात करने की कोशिश की, तो ये आपसे फड्डा करेंगे, टाइट फड्डा करेंगे। ये शायद अपने विजुअलाइजेशन में लड़ाई कर भी चुके हैं, और ये तय कर चुके हैं कि किसी बात को क्लैरिफाई किए बगैर जो इन्होंने मूव ऑन का सोच लिया है, और आपको आपको देख लिया है कि अब आप नहीं हैं इस ब्रैकेट में, तो ये पहले ही से एक सिनेरियो क्रिएट करके आपसे लड़ाई कर चुके हैं इमेजिनेशन में। शायद आप लोगों ने अपने पीस को प्रायोरिटी दी है, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दी है, और इस मेंटल पीस में एक को डिपेंडेंसी जिससे आप निकले हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हुए हैं, आपने बहुत अपना ख्याल किया है। अदरवाइज़ ये किसी 2 ख़वातीन में या 2 फेमिनिन एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। यहाँ पे भी 3 लेडीज़ हैं, यहाँ पे भी 2 बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं। दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं ये। इनको ये भी लग रहा है कि आपने अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दी, और आपको एक सिग्नल का वेट था, जैसे ही सिग्नल मिला तो आपने फ़ौरन वहाँ से हट गए, विच इज़ अ गुड थिंग आई मस्ट से। अगर आपको कोई रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा तो आपका वहाँ से चले जाना ठीक है। और जहाँ से ऊपर की सिचुएशन से पता चल रहा है कि इन्होंने किया है इस तरीके से, या तो ये नाज टैंट्रम्स दिखा रहे थे, आपने इनके टैंट्रम्स को इतना भाव नहीं दिया, और आपकी ये दोनों एनर्जीज इतनी बैलेंस हो चुकी हैं कि अब इनको लगता है कि ये आपको सर्व करें तो क्या सर्व करें। काफ़ी रेपिटेटिव एटीट्यूड है इनका, कि एकदम से अपने कामों में लग जाते हैं, एकदम से आइसोलेट होते हैं, फिर इनको ख्याल आता है। दे वांटेड टू बी अराउंड, बट एक क्लिंजी ये नहीं चाहते कि क्लिंजी हो आप, यानी लटकू या चिपकू हो आप, ऐसा नहीं चाहते। जिसमें मुझे लग रहा है कि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू किया है। आप अपने अंदर कोई ऐसे डोरमैट फीलिंग आपकी नहीं है, ना फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम है, ना ब्यूटी वाइज, ना स्किल वाइज। और अगर कोई आपको ट्रीट सही नहीं कर रहा तो आपके लिए ये बात डिसरिस्पेक्टफुल है। और जो चीज़ आपने की है, ये कल इन्होंने आपका काफ़ी असेसमेंट किया है, इन्होंने बहुत हद तक सोचा, ये शायद आपको कभी कहते भी हों कि बहुत घमंडी हैं ये, और तुम बहुत प्राउड हो, तुम्हारा तो गुरूर, एटीट्यूड और एरोगेंसी नहीं ख़त्म होती, तुम बहुत सेल्फिश हो, पता नहीं कुछ इस तरह की बातें इन्होंने कुछ आपको ऐसा ज़रूर कहा है
ये होता है लोगों के साथ, अगर लोग ये इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अटेंशन फोकस हटता है ना, तो उनको वो इरिटेट होते हैं। आप किसी को भी लाइफ में ले लें, आप ज़रा सा उनको तवज्जो देना छोड़ें और अपने आप को तवज्जो दें, तो उनके पतंगे लग जाते हैं, उनके आग लग जाती है कि हमें क्यों नहीं तवज्जो मिल रही। और यहाँ ऐसा ही हुआ है, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों के आग लगती है। लगने दो भाई, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, आई थिंक अब आपको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। हाँ, लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स के तौर पर ये अपोलोजेटिक भी हैं कि इन्होंने आपको काफ़ी बैडली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफ़ी मतलब अजीब ही तरह से कुछ ट्रीटमेंट रहा है इनका। और ये सोचते भी हैं, मिक्स्ड हैं, ये कंफ्यूज पर्सन है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये चीज़ें सेट होंगी लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होंगी। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है। इनको ये रियलाइज़ हो गई है, राइट। और एनर्जी चेक करते हैं कि कल रात ये क्या सोच रहे थे। वेल, आप तो काफ़ी मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि आप एनर्जेटिक नहीं हो रही और आपकी एनर्जी बहुत लो। एक्चुअली विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गूंजती है और हर तरफ चारों तरफ खामोशी है, तो मैं बहुत आहिस्ता बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं वैसे ही बहुत लाउड हूँ और सबसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दोनों कान बंद है फ्लू की वजह से, तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा मेरी 3 किस्म की आवाज़ें निकल रही हैं इस वजह से। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, बिल्कुल फॉर्म में हूँ। चलें जी, सही। हार्ट एक एंड लॉस, मटीरियल हार्वेस्ट नंबर 9, ट्रायम्फ, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। एक और लास्ट कार्ड लेते हैं, होप। ऑलराइट, देखिए मैं आपको आपके रिलेशनशिप की टाइप समझ पा रही हूँ। जो कपल होते हैं ना, जो पेयर होता है, वो दोनों में से पहले इंसान रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी डेवलप करता है, क्रिएट करता है, और उस को डिपेंडेंसी को वो ये शो करता है कि जैसे तुम मेरी जायदाद हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, एक पजेसिवनेस शो करता है। फिर जब वो पट जाता है ना मामला, यानी कोई एक बंदा पट जाता है, जिसको पटाया जा रहा होता है, वो पट जाता है इस बिलीव के साथ, ओके फाइन, मैं किसी की हूँ या मैं किसी का हूँ, मेरे पर इसका राइट है और मैं इसकी प्रॉपर्टी हूँ, मैं इसकी पोजीशन हूँ। उसके बाद जब वो को डिपेंडेंसी डेवलप हो रही होती तब तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद जब दूसरा पर्सन यानी कि आप हो या आपके पार्टनर हो, वो को डिपेंडेंसी बाकायदा तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तो फिर वो बंदा इरिटेट होता है कि यार तुम क्या मेरे ऊपर हर वक्त मुझ पे पड़े हुए हो और मेरे पास चिपके हुए हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है, डू समथिंग, गेट अ लाइफ। और ये तमाम चीज़ें फिर हर्ट करती हैं। यहाँ विद दिस हार्ट एक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो आपके पर्सन ने ये बावर कराया आपके ऊपर कि भाई मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर चीज़ के लिए मैं हूँ। और जब वो वाकई चीज़ पे बिलीव और एक फेथ हो गया, आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो उनकी वहाँ से भगौड़ापन स्टार्ट हो गया। अब जो मज़ीद उनकी एक सोच आती है वो ये कि टेम्पररी फेज में तो मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करना ठीक है, यानी अपनी मर्ज़ी से कुछ मटीरियली सपोर्ट कर दो तो सही है, लेकिन एक पार्टनर होने के नाते कोई बाकायदा अपना राइट यूज़ करते हुए आपसे कुछ मांगे तो लालची हो, तुम तो मतलब ही हो, तुम तो मेरे रिश्ते में हो ही इस वजह से कि तुम्हें पैसा चाहिए। तो ये इस किस्म की जो घटिया सोच होती है, उस घटिया सोच की जो नताइज है ना, अब वो इनसे खुद नहीं संभल रहे, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो आपकी ग्रूमिंग पर जाता है। आपने शायद एक आध सिग्नल मिलते ही कुछ इस तरह का किया कि आपने कहा डू हेल विथ यू, देर इज़ नो पॉइंट कि अगर आप मेरी लाइफ में एक मटीरियल सपोर्ट हैं तो मैं आपके आगे डोरमैट बन जाऊँ। शायद आपने बाकायदा वर्ड टू वर्ड ये बात नहीं की ही, लेकिन आपने खुद एक सेल्फ रियलाइजेशन के फेज़ में गुजर के ये किया है, बिकॉज इस बात से आप खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और ये बात आपके पार्टनर ने सेंस कर ली। कल वो ये बहुत स्ट्रांगली जो है ना कि कम्युनिकेट कुछ करना चाहते हैं, ये अपना गुस्सा बताना चाहते हैं, तो इनको ये फील हो रहा है कि इनके अपना परसेप्शन है। प्रोजेक्ट करना और परसेप्शन को प्रेजेंट करने में फ़र्क होता है।
इनको ये लग रहा है कि जैसे आप इनकी लाइफ में थे ही तब जब ये स्टेबल थे, जबकि इन्होंने बहुत सारी बातों को मैनिपुलेट करके आपको खुद दूर किया है अपने आप से। अब इनकी मटेरियल हार्वेस्टिंग कुछ इनकी भी चल रही है और कुछ आपकी भी चल रही है, एंड दे वांट टू सेटल द थिंग्स विद दिस प्राइम कार्ड। दे रियली वांट टू सेटल द थिंग्स। नंबर 7, 3, 9, 6, 17 होप है। ये अब भी इनको लगता है कि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। आपके ही ज़रिए इनको लाइफ के वो छोटे छोटे से एलिमेंट्स नज़र आते हैं जो कि ज़िंदगी में उम्मीद दिलाते हैं। आप दोनों अपने अपने एंड पर अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी पे लगे हुए हैं और दोनों को सक्सेस मिल भी रही है, लेकिन दोनों एक दुखी आत्मा के साथ चल रहे हैं। आपने शायद प्रैक्टिकली इस बिहेवियर को बहुत तमीज़ से सेंसिबली एक्सेप्ट किया है कि ओके फाइन, इफ़ आई एम नॉट सर्विंग यू, इफ़ वी आर नॉट सर्विंग ईच अदर, लेट्स बी एट डिस्टेंस। आपने बहुत सेंसिबली किया, आपके पार्टनर ने भी ये बात कही, लेकिन उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार अगर मैंने कही थी तो थोड़े से मेरे नाज तो उठाए जाते। और लेकिन मुझे लग रहा है, मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ फील कर सकती हूँ कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके लिए सब कुछ होती है। मुझे लग रहा है जो इनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपने बहुत मुश्किल से अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मनवाना सीखा, और अब जब आपने मनवाना सीख लिया है तो अब आप किसी भी सूरत उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो अगर मज़ीद मैं सोचूं कि कल रात क्या सोच रहे थे, मैं अगर इधर देखूं तो इनकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही है, बट दे आर हर्ट एंड दे नो कि उन्होंने इस प्रोसीजर में बहुत सारी चीज़ों में हर्ट किया है, आपको भी ख़ुद को भी, बट दे हैव दिस होप, दे थिंक दैट थिंग्स विल गेट फाइन। लेट्स सी मज़ीद क्या आता है। कल रात अगर वो आपके बारे में इसी तरह से सब बातें सोच रहे थे तो लेट्स सी कि और उनके दिमाग में आपको लेकर क्या बातें आ रही थी। अनप्लग, ऑलराइट, यू आर ऑसम, ट्रस्ट योर इंट्यूशन और डिसाइड। आई थिंक गेयर अप कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत डिटेल चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इनके वर्ड से आसानी से, बिकॉज ये डेक मैंने पढ़ा हुआ है और इसकी थीम को पिक करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एक एक कार्ड की डिटेल्स को पढ़ूंगी तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊँ तो जिस तरीके से आपने सोशल लाइफ को और प्राइवेट लाइफ को थोड़े दिनों के लिए अनप्लग करके अपने मेंटल पीस जो यहाँ पर आया था इसको प्रायोरिटी दी, ये उस चीज़ को एडमायर उन्होंने किया है, लेकिन इस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं है। तो कल ये बात आपकी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि किस तरीके से मेरी और इसकी सिमिलर लाइफ में इसने अपनी चीज़ों को जो है वो बैलेंस किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज ही और शी इज़ बिजी इन डूइंग एंड इन वर्किंग हार्ड। दे नो दैट यू आर वेरी ऑसम, यू आर वेरी यूनिक, ये बात ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनको मालूम है कि आपकी गट फीलिंग और आपका ट्रस्ट अपनी एबिलिटीज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक दे जस्ट नीड टू अपने आप को आपकी तरह बनाने में, वैसा बनने में इनको टाइम लग रहा है, बट इनका कोई ना कोई डिसीजन है। दे हैव डिसाइडेड, हाँ, फेंस ड्रेन्स योर एनर्जी, नो मैटर व्हाट यू चूज इट विल बी एन एग्जैक्ट राइट थिंग फॉर योर स्पिरिचुअल पाथ। यस, ये आपकी तरह एक होती है ना इंस्पिरेशन और एक एस्पिरेशन। तो एस्पायर तो आप कर गए, लेकिन इंस्पिरेशन को ये एडमिट नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ आएगी इनकी अना विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अच्छी रीडिंग है, लेकिन आप दोनों इस वक्त एनर्जेटिकली आप लोग एक पेज पर नहीं हैं। तो कल रात ये मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इनकी, और जो भी पर्सन आपके हैं, आपके माइंड में जो हैं, उनको आपको लेकर बहुत सारे परसेप्शंस हैं, बहुत सारी थॉट्स हैं जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी ये बिलीफ हो रही है कि आप अब इस रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप आगे बढ़ गए हैं। लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, आपसे इंस्पायर भी हैं, लेकिन एडमिट नहीं करेंगे, और एस्पायर इस वजह से हैं ताकि वो अपने आप को भी इसी तरीके से मोल्ड कर सकें। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। तो वो ये सब कुछ सोच रहे थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।